अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आज मैं आपसे एक अजीब सी बात शेयर करने लगा हूं और उस बात पे मुझे ख़ुद एक झटका लगा हैरत का कि जब आज वैसे ही गूगल पे कुछ सर्च करते हुए हमें अपने मुल्क के और अपने अतराफ़ के मुल्कों की जो सियासी क़यादत है उनकी उम्रें मेरे इल्म में आईं। आप हैरान होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है उसके वज़ीर आज़म मोदी की उम्र इस वक्त 71 बरस है और जो हमारे सदर हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उनकी उम्र 72 बरस है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उम्र 69 बरस, नवाज़ शरीफ साहब की उम्र 71 बरस, शहबाज शरीफ साहब की उम्र 70 बरस और आसिफ अली ज़रदारी साहब की उम्र 66 बरस है। अगर हम अपने अतराफ़ में देखें तो जो हमारी क़यादत है ईरान की, उनके जो सदर की उम्र है वो सिर्फ 60 बरस है। और अगर हम तुर्की की तरफ देखें, जो तैयब एर्दोगान साहब हैं, उनकी उम्र है 67 बरस, 67 ईयर्स। इसी तरह जब हम जाते हैं अमेरिका की तरफ तो वहाँ के जो सदर जो बाइडेन साहब हैं उनकी उम्र 78 बरस है और जो रूस के सदर हैं पुतिन साहब, उनकी उम्र 69 बरस और जो हमारे हमसाया मुल्क चाइना के सदर साहब हैं उनकी जो उम्र है वो 68 बरस है। तो मैं इस तमाम उम्रों को देखते हुए जब मैंने अपने मुल्क की जो एक जिसे कहते हैं मुतबादिल क़यादत या दूसरी क़यादत, उसकी तरफ मेरी निगाह हुई तो हमारे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी उम्र भी किसी से कम नहीं, वो भी 68 बरस के हैं। और जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं जो अपने आप को अगली वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार गर्दानती हैं, उनकी उम्र 47 बरस है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक पाकिस्तान की एक और अहम जमात है, उसकी क़यादत जिनके पास है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और उनकी उम्र 33 बरस है। तो उक़दा ये खुला कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, या हमारे मुल्क में रवादारी क्यों नहीं है, टॉलरेंस क्यों नहीं है, या हमारे मुल्क में जैसे आप कहें कि जो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का तवाज़ुन है हमारी सियासी क़यादत में, वो कुछ बैलेंस नहीं है। एक तरफ हमारी क़यादत है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। अब 70, 71, 72 साल की उम्र में कोई भी इंसान हो, उसके कवा मुज़महल तो हो ही जाते हैं, और अगर कवा मुज़महल ना भी हों तो उसके अंदर इतनी रिजिडिटी आ जाती है, इतनी सख्त गिरी आ जाती है कि उसमें टॉलरेंस नाम की, रवादारी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। और फिर होता क्या है, सियासत तो नाम ही टॉलरेंस का है, एक दूसरे को स्पेस देने का है, आगे बढ़ने का है, और आपने जो एक मुसम्मम इरादा कर रखा होता है वो अगर आपका मिशन है तो मिशन से पीछे नहीं हटा जाता। लेकिन जब आपने कोई सियासी मामलात हल करने हों, सियासी मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से देखना हो, तो फिर आपको कहीं आगे भी बढ़ना पड़ता है, कहीं पीछे भी बढ़ना पड़ता है, पीछे भी हटना पड़ता है। तो लेकिन जब इतनी रिजिडिटी होगी ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि आस-पास में, और फिर आप जब देखते हैं कि इंडिया का जब से मोदी साहब बरसर इक़्तिदार आए हैं उनका हमारे साथ रवैया कैसा है, उनकी सख्त गिरी का क्या आलम है, गुजरात में उन्होंने क्या किया था, गो के उस वक्त उनकी उम्र कहीं कम थी मौजूदा उम्र से भी। लेकिन इसके बावजूद अब जो हालत है कि जो टेंशन का आलम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उनमें जितनी सख्त गिरी या इंटॉलरेंस के मामलात हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सियासी क़यादत की सख्त गिरी से भी जुड़े हुए हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब अभी तक अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार समझते हैं और वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन वैसे नहीं वज़ीर आज़म बनकर। लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म बनकर आते हैं तो क्या एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसकी उम्र 73 साल हो चुकी हो आज से 2 साल के बाद, वो पाकिस्तान को चला पाएंगे? या शहबाज शरीफ साहब जिनकी उम्र 70 बरस हो चली है, क्या वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को चला पाएंगे? या उसके बाद की जो हमारे यहाँ क़यादत है,
آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری تو وہ تو بہت ہی زیادہ جیسے کہیں ان کی ایج ابھی میچورٹی کی نہیں آئی، گو کہ ان کی والدہ 35 سال کی عمر میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھی اور وہ کم سن ترین وزیر اعظم تھیں خاتون وزیر اعظم ہونے کے ناطے، لیکن ان کا آپ کیلیبر دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے رن کیا، لیکن پھر بھی صرف 2.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد ان کی پہلی حکومت جاتی رہی تھی اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دخل، کہیں غیر سنجیدگی کا یا میچورٹی کا بھی ضرور رہا ہوگا۔ اگر میچورٹی ہوتی تو چیزوں کو اس سے الگ ہو کر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ آتے ہیں مریم نواز شریف کی طرف۔ اب مریم نواز شریف گو کہ 47 کی ہیں، وہ انہیں میچور ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی گفتگو سے، اپنی باڈی لینگویج سے جب وہ تقریر کرتی ہیں تو ان میں اس قسم کی میچورٹی دکھائی نہیں دیتی جو کہ ایک سیاسی قیادت میں ہونی چاہیے، بلکہ ان میں جذباتیت کا عنصر بہت زیادہ ہے، ان میں ضد اور ہٹ دھرمی کا عنصر بھی بہت زیادہ ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے ووٹرز کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو کیسے گرو کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ نے تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے لے کر چلنا ہے اور چاہے ہماری یہ موجودہ قیادت بھی ہے تو اس کو اپنے رویوں کے اندر لچک پیدا کرنی ہوگی، چاہے وہ قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ قیادت مسلم لیگ نون کی ہے، یا چاہے وہ قیادت تحریک انصاف کی ہے، لیکن یہ تمام تر ان کے درمیان جب تک اپنی عمر سے ہٹ کر کوئی سوچ نہیں آتی، کوئی لچک نہیں آتی، تو اس وقت تک پاکستان کے مسائل یوں ہی رہیں گے اور پاکستان کا گرو کرنا میں سوچتا ہوں کہ کہیں خواب بن کر نہ رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے اور اس نظام میں بہت سا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جو اس نظام کو چلانے پر اور خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ ہماری قیادت میں آئے گا یا ہماری قیادت کے جو ایک طریقہ کار ہے نئے انتخابات کا، اسے ہٹنے کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ کار ضرور سامنے آ سکتا ہے کہ جب ہم کہہ سکیں کہ ہماری قیادت میچور انف ہے، لیکن اتنی بھی میچور نہیں کہ سخت گیر ہو اور اتنی بھی میچور نہیں کہ غیر سنجیدہ ہو۔ کیسی لگی آپ کو یہ آج کی دلچسپ بات؟ ناظرین اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں، اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔